हेलो एवरीवन। सो आज बच्चों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस। बच्चों ये जो नोडल मेथड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एक्चुअली में केसीएल का ही मेथड है। मतलब ये केसीएल जो किरचॉफ्स का दो लॉ मैंने पढ़ाया था आपको, केवीएल एंड केसीएल, उसमें जो केसीएल पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। केसीएल, ये केसीएल पे ही बेस्ड होता है कम्प्लीटली। जो नोडल मेथड होता है ना, केसीएल पे बेस्ड होता है। तो केसीएल क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो उसी को थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई कर दिया गया क्या नोडल मेथड में, कि इट इज बेस्ड ऑन केवीएल, मतलब सॉरी केसीएल तो होगा ही, बट बोला गया कि जंक्शन पे तो जीरो होता है, ये भी होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बट उसके बाद क्या बोला गया कि आप दो जंक्शन आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब कोई भी दो जंक्शन आइडेंटिफाई कीजिए और एक जंक्शन को आप जीरो पोटेंशियल दीजिए, जबकि दूसरे वाले को आप वी पोटेंशियल दीजिए। मतलब किसी भी सर्किट डायग्राम में आपको दो जंक्शन आइडेंटिफाई करना है, एक को जीरो देना है और दूसरे को वी देना है। ठीक है, फिर आपको वी निकालना है और सॉल्व करना है। ठीक, तो मैं नोडल मेथड से ना आपको सर्किट को सॉल्व करना सिखा रहा हूं यहाँ पर, जो कि बहुत ही सिंपल वे में होगा। ठीक है, और हो सकता है कि केवीएल से आसान लगे आपको। ठीक है, अब देखिए जंक्शन का मतलब है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जंक्शन का मतलब क्या होता है। जंक्शन का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे मोर देन, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे मोर देन टू वायर्स मीट कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर देखें अगर हम लोग इस क्वेश्चन में, तो बोला गया क्या, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जंक्शन। बट जंक्शन तो आइडेंटिफाई कीजिए। तो एक जंक्शन ये हो गया और ये जंक्शन हो गया। इसको अगर आप जंक्शन बोलेंगे तो जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो ही वायर है ना। एक ही वायर तो गया तो बेंड हो गया, दो कहाँ हुआ, एक ही वायर हुआ। यहाँ पे देखेंगे ठीक से, तो एक इधर वायर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये जंक्शन हो गया। ठीक, तो आप दोनों में से किसी भी एक जंक्शन को वी पोटेंशियल दे दीजिए और किसी को भी एक जीरो दे दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता ना, सपोज करो अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता यहाँ पर और सिंपल ऐसे वायर लगा रहता, तो फिर वी की जगह पे आप क्या करते, 10 वोल्ट यहाँ लिख देते और यहाँ पे जीरो दे देते, मतलब नेगेटिव वाले को जीरो दे देते और इसको 10 दे देते और फिर सॉल्व करते। ठीक है, कहीं पर भी अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम इसको 10 दे देते इसका वाला। ठीक है, और इसको जीरो दे देते। अगर मान लो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता, बाकी जगह रेजिस्टेंस होता, तो हम इसको 5 वोल्ट बोल देते, इसको 0 वोल्ट बोल देते। नेगेटिव वाले को जीरो मान लेना होता है, और हाई टर्मिनल वाले को, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, उसको आपको मैक्सिमम वोल्टेज देना होता है। खैर चलो, यहाँ पर सभी में रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी है रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आप कोई एक बैटरी का टर्मिनल यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये 10 वोल्ट हो गया है ना, या फिर ये 5 वोल्ट हो गया, या फिर ये 10 वोल्ट हो गया। ऐसा आप नहीं बोल सकते जब तक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है तो आप इधर जीरो बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, फ्री वायर होता तभी बोल पाते। तो अब आपको करना क्या, देखिए कि यहाँ पर ये V को तो आपने मान लिया, तो आप अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेंगे कि इधर में करंट I1 गया होगा, इधर में करंट I2 गया होगा, इधर में करंट I3 गया होगा, ऐसे। तो देखो यहाँ से इस वाले जंक्शन से आप अगर ठीक से देखिए, तो इस जंक्शन से सिर्फ करंट आउटगोइंग दिख रहा है, मतलब करंट का आउटगोइंग दिख रहा है, मतलब सिर्फ करंट बाहर निकल रहा है, इनकमिंग नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि इनकमिंग करंट क्या है, जीरो है। तो केसीएल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही तो लिखा जाता है ना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या है, जीरो है। तो आउटगोइंग क्या लिखेंगे अब, I1 प्लस I2 प्लस I3। दैट मीन्स कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब I1 निकालना पड़ेगा, तो अब I1 को आप 1 बाई 1 करके यहाँ पे फाइंड कीजिए और फिर इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। तो देखिए, तो पहले मैं I1 फाइंड करूंगा, तो I1 क्या लिखूंगा, देखिए आप ठीक से, आप ध्यान से देखें। तो I1 लिखूंगा मैं, ये है यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। तो नोडल में क्या कहते हैं, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आप देखिए यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे, है ना, तो आप यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ के बाद आपको फिर लो पोटेंशियल मिल रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, V, यहाँ से V -10, क्योंकि जब यहाँ से चलना शुरू करें तो V V V V यहाँ पहुँचते पहुँचते बैटरी मिला आपको। बैटरी मिला तो क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल के बाद क्या मिला, लो पोटेंशियल, तो V -10, मतलब आप जा रहे हैं ना, तो अगर आपको पहले हाई मिल गया बाद में लो मिला तो V -10 करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, V बाई आर।
तो आपको यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, V माइनस 10 है ना, V माइनस 10 बाई रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो आप लिख देंगे 2 ओम। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से I2 क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिए I2 लिखेंगे यहाँ से कि V माइनस 5 बाई 1 है ना, क्यों, क्योंकि अब जब इधर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव पहले मिलेगा फिर नेगेटिव मिलेगा, तो V माइनस 5 बाई 1, तो आप लिखेंगे V माइनस 5 बाई 1, और I3 क्या लिखेंगे, तो I3 लिखेंगे V, और ये भी पहले प्लस मिल रहा है तो V माइनस 10 बाई 1, तो V माइनस 10 बाई 1, तो V माइनस 10 बाई 1। ठीक है, तो अब सभी को उठा करके ना ये जो इक्वेशन है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप रखिए V माइनस 10 बाई 2 प्लस V माइनस 5 बाई 1 प्लस V माइनस 10 बाई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से हम एलसीएम लेके 2 ले लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो क्या, V माइनस 10 प्लस 2 इंटू वी माइनस 5 प्लस 2 इंटू वी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो v माइनस 10, और ये हो जाएगा देखो 2v माइनस 10, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस 2v माइनस 20। ठीक है, और इस वाले टर्म को आप उठा के इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो अब देखो v वाला कितना कितना, 2v प्लस 2v प्लस v, 5v हो गया, 5v माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, तो ये माइनस 40 हो गया, इक्वल टू 0। देन यहाँ से v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 40 बाई 5, दैट मीन्स कि 8 वोल्ट, 8 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से आपको ये 8 वोल्ट मालूम हो गया। अब जब आपको 8 वोल्ट मालूम हो गया तो आप तो I1 I2 I3 कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना, समझ में आया ना। अब अगर यहाँ पे कोई देखो, अगर यहाँ पे किसी के डायरेक्शन मैंने गलती से उल्टा ले लिया होगा, मान लो अगर तुम्हें लग रहा है कि इस डायरेक्शन आपने इधर क्यों ले लिया I1, हो सकता है I1 इधर से आ रहा हो और इधर निकल जा रहा हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा, बट अगर मैंने क्या समझाया था केवीएल के स्केल में कि अगर ऐसा होगा तो I1 नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन रिवर्स कर दो। ठीक है, तो I1 क्या है, I1 है V माइनस 10 बाई 2, तो V कितना आया, 8 आया, तो 8 माइनस 10 बाई 2, दैट मीन्स कि हो जाएगा माइनस 2 बाई 2, मतलब क्या आया, -1 एम्पियर, -1 एम्पियर, तो नेगेटिव आ गया ना। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो डायरेक्शन लिया है वो रॉन्ग है, मतलब ये I1 एक्चुअली में इधर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। ओके, अब I2 निकाल दें, तो I2 कितना है, तो देखिए I2 है V माइनस 5 बाई 2, तो V माइनस 5 बाई 2, तो V कितना है, 8 है, अभी निकाला तो V हम लोगों ने, और ये 5, अच्छा बाई 2 नहीं बाई 1 है, ये है ना, रेजिस्टेंस तो 1 है ना इस वायर में, तो ये हो जाएगा 1, तो कितना आएगा 3 एम्पियर। अब अगर I3 देखें हम लोग, देखो ये पॉजिटिव I3 एम्पियर, मतलब कि डायरेक्शन ठीक है इसका, तो I3 में क्या है, तो V माइनस 10 बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो, तो 8 माइनस 10 बाई 1 ओम, दैट मीन्स कि -2 एम्पियर, बिकॉज -2 बाई 1 -2 हो जाएगा। तो माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन फिर से गलत हो गया, मतलब I3 इधर नहीं जा करके I3 इधर जाएगा ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आया। तो आप देखिए इधर से I1 आया 1 एम्पियर, तो इसमें 1 एम्पियर गया, और इधर से आया कितना 2 एम्पियर, तो इसमें कितना गया 2 एम्पियर, दोनों मिला कितना हुआ 3 एम्पियर, और वैसे भी कितना आ रहा था 3 एम्पियर ही आ रहा था, दैट मीन्स कि अब जाके डायरेक्शन भी परफेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, है ना, हर एक ब्रांच में आपको करंट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हर एक ब्रांच में करंट फाइंड करना है, जो आपको मैं बोल रहा था कुछ देर पहले कि किसी ब्रांच में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका पोटेंशियल को आप यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे जंक्शन क्या है, यहाँ पे जंक्शन है ये वाला, और ये जंक्शन है ना, तो जो नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है ना, इसको आप 0 वोल्ट मान लीजिए। ठीक है, और क्योंकि देखो इस पूरे वायर में कोई दूसरा रजिस्टर तो है नहीं, तो इस पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 16 वोल्ट होगा ना,
तो 16 वोल्ट में आप इसको ना इसको 0 वोल्ट मान लीजिए, ठीक है, और इसको मान लीजिए 16 वोल्ट। ओके, तो इसका जो 16 वोल्ट है ना वो डायरेक्टली आप यहाँ दे दीजिए इसको। तो ये जो V आप ले रहे थे ना वही 16 वोल्ट हो गया और ये 0 वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ से आप ऐसा मान लीजिए कि इधर I1 गया होगा, इधर में I2 गया होगा और इधर में I3 गया होगा इस जंक्शन से। तो आप क्या लिखेंगे? तो कोई इनकमिंग तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आप लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो I1 की जगह पे क्या लिखेंगे आप देखिए, तो I1 की जगह पे तो 16 मतलब V है ना, V माइनस 10 मतलब 16 माइनस 10। ठीक है, देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो आप इसको 0 मानिए और इसको 16 मान के यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, 16 और 0 लिख दीजिए, बिकॉज पूरे वायर में रेजिस्टेंस कितना आता है, 16 ही आएगा ना। बट अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना तो फिर पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, होगा है ना, यहाँ पे भी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। तो इस पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर मैं 2 एम्पियर करंट ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 1 ओम, दैट मीन्स कि 8 वोल्ट होगा, 10 नहीं होगा। बट अगर रेजिस्टेंस नहीं होता ना तो 10 ही होता। तो उसी टाइप से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो 16 वोल्ट पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही होगा, किसी भी हालत में। ठीक है, तो मैं नोडल समझा रहा हूँ, बाकी और मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे नोडल मेथड समझाना है। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे देखिए कि यहाँ पे I1 लिख देंगे कि 16 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट बाई 2 ओम। तो 16 माइनस 10 बाई 2 प्लस I2 क्या लिखेंगे? तो I2 लिखेंगे 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 बाई 4 ओम है ना, तो 4 ओम लिख दीजिए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा होता कि ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है ना, मतलब ऐसा होता कि ये टर्मिनल पॉजिटिव होता, बड़ा होता, ये टर्मिनल नेगेटिव होता, तो ये क्या होता, ये प्लस हो जाता, क्योंकि फिर क्या होता, हम लो से कहाँ जाते, हाई पे जाते, तो उस केस में ये प्लस हो जाता, तो 16 प्लस 8 हो जाता। समझ में आया ना? इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। ओके, अब देखिए, अब इधर में आए तो इधर में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो आप सीधे सीधे क्या लिख दीजिए, I3 लिख दीजिए। कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे I3 लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब देखिए, अब यहाँ से अगर I1 देखेंगे आप, तो ये वाला पार्ट I1, तो ये 16 माइनस 10 6 हो जाएगा ना बाई 2 प्लस ये 8 बाई 4 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 3 प्लस 2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि I3 इज इक्वल टू क्या आएगा? I3 इज इक्वल टू माइनस 5 एम्पियर आएगा, है ना। तो I3 आ जाएगा माइनस 5 एम्पियर, है ना। और I1 निकालें तो I1 तो देखो हम लोग को मालूम ही है ना कि 16 माइनस 10 बाई 2 है, तो 16 माइनस 10 बाई 2 दैट मीन्स कि 3 एम्पियर, तो ये तो पॉजिटिव ही है। और I2 निकालें तो ये भी 16 माइनस 8 बाई 4 है, दैट मीन्स कि 2 एम्पियर, तो ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों पॉजिटिव आया ना, I1 I2, तो इसका डायरेक्शन ठीक है। इसका डायरेक्शन नेगेटिव आया, मतलब कि डायरेक्शन इसका रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से करंट निकलेगा टोटल और वही करंट इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो I3 कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। I3 विल बी 5 एम्पियर। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपसे क्या बोला जाएगा, फाइंड VAB, मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको जंक्शन एक यहाँ भी मिल रहा है, एक यहाँ भी मिल रहा है और एक यहाँ भी मिल रहा है ना। जंक्शन 2 जगह मिल रहा है। बट मैंने आपको क्या बोला कि किसी वायर में अगर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल डायरेक्टली हम इन दोनों पॉइंट्स पे यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मैं इसको V वोल्ट मान लूंगा इस बैटरी का और इसको 0 वोल्ट मान लूंगा, मतलब कि ये V वोल्ट हो गया और ये 0 वोल्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर ना मुझे क्या चाहिए, तो A और B का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसको मैं मान लेता हूँ VA और इसको मान लेता हूँ VB, है ना। इसको मैं मान लेता हूँ VA और इसको मान लेता हूँ VB। ये VA हो गया, ये VB हो गया, एक मिनट काफी छोटा हो गया, VA और VB मान लिया मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल तो ले लिया मैंने, है ना। यहाँ पे देखो, अब किसी के माइंड में आएगा, सर आप तो बोले थे कि जंक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद एक पे V दे दो और एक पे 0 दे दो। दे सकते थे बच्चों V और 0, बट मान लो जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया कि ये 10 वोल्ट है, तो जब आप यहाँ पे लिख दोगे कि 10 वोल्ट, यहाँ लिख दोगे 0 वोल्ट, है ना,
क्योंकि इसमें भाई रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो इस वायर में है ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाई पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा, मतलब 10 वोल्ट अगर है तो, और ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो आपने तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी ले लिया है ना। जीरो करने का मतलब क्या होता है, ग्राउंडिंग करना, अर्थिंग करना। तो आपने तो 0 वोल्ट ऑलरेडी ले लिया है, तो आप अगेन यहाँ पे 0 नहीं बोल सकते हैं, है ना। ये नहीं बोल सकते कि ये 0 वोल्ट हो गया और ये V वोल्ट हो गया, नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अगर इसको 0 बोल दोगे ना तो क्या हो गया कि ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, मतलब कि दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। जबकि ऐसा तो बोला है नहीं क्वेश्चन में कि दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो इसीलिए आप इसको दोनों को 0 नहीं मान सकते, मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे 0 होगा। ओके, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो अब यहाँ पर ना आपको डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल लेकर करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये VA हो गया, ये VB हो गया। ओके, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि इधर में हम लोगों को यहाँ से सब कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। यहाँ से ध्यान रखना। तो एक बार हम लोग ये मान लेंगे कि करंट इधर 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 ऐसे गया है, मतलब एक बार हम ऐसा मान लेंगे कि करंट इधर में गया, इधर में गया, इधर में गया, है ना। समझ में आया ना। तो एक बार हम लोग को ऐसा एज्यूम करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे एक बार इक्वेशन, क्या लिखेंगे देखिए, एक बार आप इक्वेशन लिखेंगे VA। अच्छा, इसको ये 10 वोल्ट तो गिवन नहीं है ना, ये तो मैं अपनी मर्जी से लिखा था समझाने के लिए आपको, तो इसको जरा हटा दूंगा पहले। तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट को हटा दूंगा पहले। तो मैं लिखूंगा VA माइनस VB बाई रेजिस्टेंस कितना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, अपॉन में रेजिस्टेंस करो। ठीक है, तो VA माइनस VB अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, प्लस VA माइनस 0 बाई कितना है, रेजिस्टेंस यहाँ पे VA माइनस 0। तो इस वाले वायर में देखो ना, इस वाले वायर में 3 है, तो आप 3 लिख दीजिए। इज इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ करंट। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आउट गोइंग होगा ना, इनकमिंग तो होगा ही नहीं, तो इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें तो मालूम है नहीं, तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि ठीक है चलो करंट हो सकता है इधर से गया हो। मैं ये अब छोड़ दूंगा, मैं ये सोचूंगा कि अब करंट यहाँ से आ ही नहीं रहा था, मैं सोचूंगा करंट ऐसे जा रहा होगा, है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में यही अप्रोच करना होता है बच्चों, कि एक बार आप करंट को इधर से दिखाइए, फिर नेक्स्ट इक्वेशन के लिए करंट को आप इधर से दिखाइए, इधर का भूल जाइए, सोचिए इधर से करंट निकला ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से आउट गोइंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, VB माइनस V। तो आप लिखेंगे VB माइनस V, VB माइनस V, एक सेकंड, VB माइनस V डिवाइडेड बाई क्या रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो आप 3 ओम लिखिए, प्लस VB माइनस VA, तो VB माइनस VA बाई क्या रेजिस्टेंस है 4, प्लस VB माइनस 0, VB माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन वो 2 हो गया, है ना। तो 1 और 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें हम लोग, है ना। देखिए क्या लिखेंगे, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा आपको। VA बाई 2, ठीक है, VA बाई 2 माइनस V बाई 2 प्लस VA बाई 4 माइनस VB बाई 4 VA बाई 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहां से क्या लिखेंगे, VB बाई 3 माइनस V बाई 3 VB बाई 4 माइनस VA बाई 4, मैं सबको डिवाइड कर दे रहा हूं ऐसे, इस तरीके से, VB बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो ये माइनस ये प्लस करना होगा, ये माइनस करना होगा, ये प्लस करना होगा, ये माइनस करना होगा, है ना। तो अब सबको कीजिए सब्ट्रैक्ट यहां से। तो देखो मैं आपको बोलूंगा कि ए वाले को और बी वाले को ना एक साथ रखिए आप यहां पर। ठीक है, देखिए VA बाई 2 माइनस VB बाई 3, ओके, और फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस V बाई 2 प्लस V बाई 3। ठीक है, फिर यहां से हो जाएगा प्लस VA बाई 4 माइनस VB बाई 4। ठीक है, और यहां से लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए यहां से लिखेंगे, एक और आ रहा है ना, ये VB बाई 4 माइनस में प्लस VA बाई 4, ठीक है, प्लस VA बाई 3
माइनस वी बी बाई 2। तो अब यहां से देखिए वी माइनस वी बाई 4 प्लस वी बाई 4 है ना, और नहीं कैंसिल नहीं हो रही है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि जो भी होगा इसको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग वी ए बाई 2 है ना, अब माइनस वी बी बाई 2 को एक साथ कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये वी बी बाई 2 है ना माइनस में, और ये जो है यहाँ से देखिए इस वाले को और इस वाले को एक साथ करेंगे, है ना। तो प्लस वी ए बाई 3 माइनस वी बी बाई 3, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, फिर इसको देखिए, तो ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, है ना। लिखेंगे क्या हम लोग कि ट्वाइस वी ए बाई 4 माइनस ट्वाइस वी बी बाई 4। ओके, अब ये हो गया। अब इसको देखिए माइनस वी बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस वी बाई 3। तो इसको दूसरे साइड में लेके जाइए क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 है ना, तो दूसरा साइड में लेके जाइए। तो वी बाई 2 प्लस में हो जाएगा और दूसरे साइड में जाने पे वी बाई 3 माइनस में हो जाएगा। तो अब यहां से आप ना बाई 2 और ये वी ए माइनस वी बी लिखिए, ठीक है, प्लस वी ए माइनस वी बी बाई 3 लिखिए, 2 कॉमन कर लीजिए, और ये वी ए माइनस वी बी बाई 4 लिखिए, इक्वल टू ये 3v माइनस 2v बाई 6 लिखिए, है ना, आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब ओवरऑल इधर से ना वी ए माइनस वी बी आप कॉमन कर लीजिए, ओवरऑल कॉमन कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। तो ये 1/2 रिमेनिंग होगा, इधर में 1/3 रिमेनिंग होगा, और इधर में 2/4 रिमेनिंग होगा, ठीक है, 2/4 रिमेनिंग होगा, और इधर में हो जाएगा v बाई 6। ओके, हमें चाहिए क्या, वी ए माइनस वी बी। तो अगर हमें वी ए माइनस वी बी चाहिए तो पहले इसका एलसीएम सॉल्व कीजिए। तो 1/2 1/3 और ये 1/2 हो जाएगा, 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ये v बाई 6 हो गया। तो अब यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू v बाई 6। तो ये हो जाएगा 4/3, है ना। तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है, और ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू वी बाई 6। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ये v बाई 2 अपॉन में ये 4 आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया a और b पॉइंट्स के बीच में वो क्या आया, v बाई 8 आया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन v एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज v बाई 8, मतलब इस अप्लाइड वोल्टेज का 1/8 पार्ट यहाँ पर a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नोडल मेथड, ठीक है। तो नोडल मेथड का आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, है ना, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा वो होगा सेल ईएमएफ, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे होगा। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।